हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ना? कोरोना जो पीरियड में टाइम सही गुजर रहा है? कैसे बोर हो रहे हो ना? तो ऐसा है, तो मेरे प्यारे बच्चों बोर मत हो। ऐसा करते हैं, अभी टॉपिक करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक टॉपिक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको एंजॉय करने वाले हैं भाई। आपके लिए मैं बिल्कुल डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा बड़े प्यार से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें हम जो है आज बात करेंगे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या मुसीबत है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो देखो, आपने कुछ नहीं करना, पहले डेफिनेशन देखनी है। और पहली बात तो आपने चीज़ शुरू में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना और ना ही चीज़ें ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल जिस ना स्लो मोशन में आप करते रहो, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आने लग जाती है। ओके, तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह वस्तु या चीज़ जो किसी को दी जाती है या खरीदी जाती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपने ऐसे याद रखनी है, वह वस्तु या चीज़ जो किसी को दी जाती है या खरीदी जाती है। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वह व्यक्ति जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी जाती है या जिसको कोई चीज़ भेजी जाती है। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ज़रा इसमें, अच्छा ये वाली बात है तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई गेव लिज, लिज को लड़की है। आई गेव लिज द कीज़, मैंने लिज को चाबियाँ दे दी। ये यहाँ पर वो लड़की है जिसको मैंने चाबियाँ दी। आई गेव लिज द कीज़, ये अंग्रेजों वाला नाम है। ओके हाँ, तो आई गेव लिज द कीज़, मैंने लिज को चाबियाँ दे दी। तो यहाँ पर लिज जो है वो व्यक्ति है जिसको कोई चीज़ मिली है, दी गई है, और वस्तु जो है वो क्या है? कीज़ है। तो अब आप ये खुद बताओ, इसके अंदर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा, देखो ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति जिसको कोई वस्तु दी जाती है, जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी जाती है। तो ये जो व्यक्ति है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वस्तु, वो व्यक्ति होगा, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक व्यक्ति ही होगा। और जो चीज़ दी गई वो चीज़ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, इसमें पोजीशन देखो जरा इसके अंदर, यहाँ पर देखो गेव के बाद मैंने क्या लगाया है? लिज। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो तुरंत बाद आ रहा है, और उसके बाद द कीज़ आ रहा है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिज जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैंने गेव के तुरंत बाद लगा दिया। आई गेव लिज द कीज़, आई गेव लिज द कीज़, मैंने दी लिज को चाबियाँ। तो यहाँ पर लिज जो है क्या आ रहा है? गेव के बाद आ रहा है, गेव के बाद आ रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने सीधा गेव के बाद रख दी। वर्ब के तुरंत बाद क्या रखा है आपने? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के तुरंत बाद क्या रख दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला वाक्य देखो, मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है मेरे प्यारे बच्चे, मीनिंग बिल्कुल सेम है। आई गेव द कीज टू लिज, मैंने दे दी चाबियाँ लिज को। आई गेव द कीज टू लिज, यहाँ पर मैंने क्या करा? जिसको दी ना लिज, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति होता है, वस्तु नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने जो लिज है क्या काम करा? इसको बाद में लगा दी, बाद में रख दिया, और गेव के तुरंत बाद क्या आ गया? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु थी जो दी गई, वो यहाँ पर लग गई। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा तो प्रीपोजिशन आई है उससे पहले टू, प्रीपोजिशन आई है, टू आई है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जब हमारे पास वर्ब में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उनकी दो पोजीशन हो सकती हैं। क्या पोजीशन हो सकती है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वो व्यक्ति जिसके लिए कोई चीज़ दी गई या भेजी गई या जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी गई, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वस्तु जो दी गई या भेजी गई। तो दो जब ऑब्जेक्ट आए तो हमारे पास उनकी पोजीशन ये हो सकती है कि इनडायरेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए। वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, ये वर्ब के तुरंत बाद, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए। या फिर ये पोजीशन हो सकती है कि वर्ब के तुरंत बाद जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, जो वस्तु है वो आए, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो व्यक्ति हो बाद में आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब एंड में आएगा, बाद में आएगा, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दो, वस्तु लगा दो, और जिसको दिया गया सामान वो बाद में लगाओगे, तो आपको प्रेपोजिशन लगानी है। क्या लगानी है? प्रेपोजिशन। गिव वर्ब जो है
अब कभी कभी जो यहाँ पर दो प्रेपोजिशन आती हैं, तो टू आती है, फॉर आती है, टू या फॉर आती है, फॉर, जैसे टू या फॉर। तो यहाँ पर देखो गिव जो वर्ब है इसके बाद टू लगा है, इसके साथ टू लगेगा, तो ये जो वर्ब है इनके साथ टू लगना है आपने, ये जो है वर्ब इनके साथ टू लगना है। गिव का मतलब देना, लैंड का मतलब कोई चीज़ थोड़े समय के लिए यूज़ करने के लिए देना, जैसे होता है ना अपना पेन दे देना, साइकिल दे देना किसी को यूज़ करने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। LEND लैंड। पास मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पास नहीं करवाते, भैया पास करवा देना, जब बस में हो गया टिकट पास करवा दी, या घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, नमक दियो भाई ज़रा, नमक पास करवाइयो, जैसे पास नहीं जाते नमक, भाई भैया नमक पास करवाना ज़रा, चीनी पास करवाना ज़रा, कटोरा देना, ठीक है, पास करना, ओके, देना। सेंड का मतलब भेजना, किसी को कुछ भेजना, यानी कि शो मतलब दिखाना, ओके, मेरे को दिखाओ ये, शो दिखाना। रीड किसी को कुछ पढ़ के सुनाना। पे मतलब किसी को कुछ देना, पैसे। ऑफ़र मतलब प्रस्ताव करना, ये देना कि उसने मेरे को अब 10 रुपये ऑफ़र किए, ठीक है, 10 रुपये ऑफ़र किए, उसने मेरे को अपनी हेल्प ऑफ़र की। प्रॉमिस करना, किसी को किसी चीज़ की प्रॉमिस करना, किसी को किसी चीज़ का प्रॉमिस करना। हैंड होता है हाथ से किसी को पकड़ाना, जैसे मैं तुम्हें ये को डिक्शनरी लूँ अपने हाथ से पकड़ाऊँ आपको, तो हैंड, HAND हैंड, हाथ से पकड़ाना। अच्छा, टीच का मतलब कहता है किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ाना, तो इन वर्ब्स के बाद टू लगता है, ठीक है। इन वर्ब्स के बाद जब भी आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने इन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखोगे, डायरेक्ट यानी कि वो वस्तु रखोगे, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बाद में रखोगे उससे पहले आपने टू लगाना है, ओके ना। और ये जो वर्ब है ये वाली, ये जो है इनके बाद फॉर लगेगा। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पर, फॉर वाला एग्जाम्पल ये रहा, देखो, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स। तो यहाँ पर मैंने खरीदे अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए खरीदे, मम्मी के लिए। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कोई चीज़ दी जाती है, खरीदी जाती है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर माई मदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चीज़ खरीदी दी जाती है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो माई मदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कहा आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल खरीदे मम्मी के लिए। और यहाँ पर आई बॉट सम फ्लावर्स, यहाँ पर मैंने क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तु है यहाँ ले आया, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको वहाँ ले गया मैं, तो मेरे को फॉर लगाने पड़ेगा इस वर्ब के हिसाब से। यहाँ पर तो गिव के हिसाब से टू लग गया था, लेकिन बॉट के हिसाब से फॉर लगेगा। ये याद करनी है वाली, ठीक है, किसके साथ टू लगना है, किसके साथ फॉर लगना है। तो आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर, आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर, मैंने कुछ फूल खरीदे फॉर माई मदर, अपनी मम्मी के लिए, ठीक है। तो इनमें बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, जोड़ देने का अंतर है दोनों वाक्यों में ना। यहाँ पर आप जोड़ नहीं दे रहे हैं। आई गेव लिज द कीज़, मैंने चाबियाँ लिज को दे दी। आई गेव लिज द कीज़, मैंने चाबियाँ लिज को दे दी। आई गेव द कीज़ टू लिज, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं कि मैंने किसी और को नहीं दी, मैंने लिज को चाबियाँ दी, मैंने लिज को चाबियाँ दे दी। ऐसे मोहन का नाम ले सकते थे, आई गेव मोहन द कीज़, आई गेव मोहन द कीज़, मैंने मोहन को चाबियाँ दे दी, ठीक है। तो आई गेव द कीज टू मोहन, मैंने चाबियाँ मोहन को दी थी। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें जोड़ दे रहे हो, टू मोहन, मोहन को दी, किसी और को नहीं दी चाबियाँ। मैंने चाबी किसको दी, मोहन को। तो यहाँ पर ये जोड़ देना होता है कि मैंने किसको दिया, किसके लिए खरीदा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जोड़ है बस थोड़ा सा, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। मीनिंग वही है इसके अंदर। आई बॉट माई मदर सम फ्लावर्स, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल लिए। आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ फूल लिए। यहाँ पर आपका जो है सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि फूल आपने किसके लिए लिए, जोड़ दे करके। मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए भाई फूल, ठीक है ना। आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर माई मदर, गलत मत समझ भाई, ठीक है ना। मैंने किसी लड़की के लिए नहीं दे रखे हैं, मैंने अपनी मम्मी के लिए लिए थे फूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तो ये बात समझ में आ गई अब हमें। तो अच्छा, अब ये गौर करने वाली बात है, ये बात तो हमें समझ आई। अच्छा, इनके मीनिंग तो बता दूँ। बाय कौन कौन सी वर्ब है जिसके बाद आपका फॉर लगता है। तो देखो, बाय किसी के लिए कुछ खरीदना, गेट किसी के लिए कुछ खरीदना, या फिर खरीदना भी होता है गेट का मतलब, और लेकर आना होता है, ठीक है, दुकान वगैरह से। तो गेट किसी के लिए कुछ लेकर आना, कुक किसी के लिए कुछ बनाना, ब्रिंग किसी के लिए कुछ लेकर आना, चूज़ किसी के लिए कुछ चुनना। किसी के लिए छांटते नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए देखो ये वाला ये किताब चुनी है, ये कोई चीज़ छांटी है। मेक किसी के
के लिए कुछ बनाना, जैसे केक वगैरह बनाना, सेव किसी के लिए कोई चीज़ बचा के रख देना, कुर्सी बचा के रख लेना, सामान बचा के रख लेना, पिज़्ज़ा बचा के रख लेना, खीर बचा के रखना, ठीक है, ओके। अच्छा, लीव का होता है किसी के लिए छोड़ देना, भाई मेरे लिए भी कुछ छोड़ दियो, मेरे लिए कुछ छोड़ दियो। यहाँ पर सेव का मतलब सीट बचाना भी हो गया, जैसे सीट नहीं मेरे लिए सीट घेर लियो भाई, और सामान बचा के कुछ, ठीक है, तो ये सेव और मेरे लिए रख लियो मेरे लिए। और लीव मतलब होता है छोड़ देना, जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ देना, ठीक है, लीव। ऑर्डर होता है किसी के लिए कुछ ऑर्डर करना। फैच जाके लेकर आना, फैच क्या होता है जाना और जाके लेकर आना, ठीक है ना, जैसे फैच मी अ चेयर, फैच मी अ चेयर, मेरे लिए एक चेयर लेकर आ, तो फैच होता है तो लेकर आना, जाकर लेकर आना। तो गेट का मतलब ये गेट और फैच तकरीबन सेम मीनिंग है, तो इनके साथ फॉर लगता है, इनके साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब देखो हमारे पास आपने ये टॉपिक और देखना, आपने 2 टाइप की वर्ब होती है, वैसे तो 3-4 टाइप की वर्ब होती हैं, ठीक है, 3-4 टाइप की वर्ब होती है, लेकिन अभी मैम 2 टाइप की वर्ब नहीं है भाई, समझा करो तुम, इतना है अभी, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अभी इतना करते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 टाइप की वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव TRANSITIV ट्रांसिटिव वर्ब, इसका जो है हिंदी है सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिसमें, ठीक है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। अच्छा, ट्रांसिटिव वर्ब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ट्रांसिटिव वर्ब का मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होता, तो और इंट्रांसिटिव का बिना ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका मीनिंग निकल आता है, उसका मीनिंग निकल आता है, उसको पूरा अर्थ देता है। देखो जैसे आई ड्रिंक मिल्क डेली, आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं पीता हूँ रोजाना दूध। तो यहाँ पर आपको ये जो मिल्क है ना, ऑब्जेक्ट है ड्रिंक का, क्या है, ड्रिंक का ऑब्जेक्ट है ये। जैसे आप ये कह सकते हैं आई एम ईटिंग, क्या, आई एम ईटिंग, तो आपको बताना पड़ेगा क्या खा रहा हूँ, तो आपको कह देंगे एन एप्पल, एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, आप कहोगे, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एप्पल जो है, तो ईटिंग का ऑब्जेक्ट है, और ये ईट क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या है इसका, ईट मैं खा रहा हूँ, भाई क्या खा रहा हूँ, ठीक है, क्या खा रहा भाई, तो ईटिंग एक ट्रांसिटिव वर्ब है, और इसका बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब कैसी वर्ब होती है, पहली बात तो उसकी हिंदी पता होनी चाहिए, सकर्मक क्रिया होती है, और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बिना ऑब्जेक्ट के उसका मीनिंग पूरा नहीं निकलता, उसका अर्थ पूरा नहीं निकलता है ट्रांसिटिव वर्ब का। और ठीक है, जैसे आई ड्रिंक मिल्क, मैं रोज़ दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर ड्रिंक मतलब पीना, ठीक है, जैसे खाना, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, सेब। तो ये ईटिंग एक ट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पर आपका ड्रिंक, आपका मैं पी रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं रोज़ दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर ड्रिंक जो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। और यहाँ पर देखो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो यहाँ पर स्लीपिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं स्लीपिंग के बाद, तो स्लीप जो है वो आपका, ठीक है ना, ये स्लीप जो है आपका, स्लीपिंग जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये तो आईएनजी तो अपनी तरफ से लगा दिया, तो कॉन्टिन्यूएंस के हिसाब से लगा दिया है, लेकिन जो स्लीप वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो हमने तो बस इतना सीखना है, 2 टाइप की वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। तो ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं, कभी कभी ट्रांसिटिव वर्ब में 2-2 ऑब्जेक्ट लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, 2-2 ऑब्जेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट एक होता है, वो एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति और एक वस्तु आता है उसके अंदर। तो व्यक्ति जो है वो मतलब वो व्यक्ति जिसे कोई चीज़ दी जाती है या जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी जाती है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वस्तु होता है, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वस्तु होती है, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु होती है, कोई चीज़ होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है जिसके लिए कोई चीज़ वगैरह खरीदी जाती है। तो ये भी हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो जरा, ही गेव मोहन द बुक, अब यहाँ पर देखो ही गेव मोहन द बुक, उसने मोहन को किताब दे दी। तो यहाँ पर देख लो गेव के 2-2 ऑब्जेक्ट हैं, मोहन और द बुक, मोहन और द बुक, ही गेव मोहन द बुक, उसने मोहन को किताब दे दी। तो यहाँ पर गेव के 2-2 ऑब्जेक्ट हैं, मोहन है और द बुक है। यहाँ पर पोजीशन क्या रखी, आपको पता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो व्यक्ति,
व्यक्ति जिसे वो चीज़ दी जाती है, कोई चीज़ खरीदी जाती है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है वो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये वस्तु दी जाती है या खरीदी जाती है, इसके लिए वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मोहन क्या है? इनडायरेक्ट। कहीं मैं गलत ना बोल जाऊँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो इनडायरेक्ट, ये व्यक्ति क्या है? व्यक्ति इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो वस्तु है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के तुरंत बाद आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगती है। वर्ब के तुरंत बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आपने वर्ब के तुरंत बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, वो वस्तु आएगी, ठीक है, और व्यक्ति बाद में आएगा, तो उस व्यक्ति से पहले आपको, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, टू या फॉर। अब टू लगेगा, फॉर लगेगा, वो वर्ब पे डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब होगी। बस मेरे को इतना बताना था आपको। अच्छा, अब जरा देखो इसमें कि अगर जो वस्तु अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु जो है वो प्रोनाउन है, अगर वो प्रोनाउन है तो आपको यही वाला पैटर्न यूज़ करना है। यहाँ पर देखो, आई गेव लिज द कीज़, मैंने लिज को दे दी चाबियाँ। यहाँ पर तो मैंने इसको यहाँ पर ये लगा दिया, ये वस्तु है ये, तो मैंने यहाँ लगा दिया आई गेव द कीज़ टू लिज, मैंने चाबियाँ दे दी लिज को। अगर मैं इसकी जगह, अगर मैं कीज़ की जगह दैम लगा देता, ठीक है ना, आई गेव ठीक है दैम टू लिज, अगर मैं कीज़ की जगह दैम लगा दूं तो मेरे को ये प्रेपोजिशन वाला ही पैटर्न यूज़ करना है, ये वाला। क्योंकि जब वस्तु जो है, वस्तु अगर इट या दैम होगा, क्या अगर एक होगी तो इट, एक वस्तु एक होगी तो इट, और अगर एक से ज़्यादा होगी तो दैम। तो अगर जो वस्तु जो आप दी है या खरीद के लेकर आए जो भी है, तो आपका ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इट या दैम आएगा, तो आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी नीचे वाला ये रहा बट। देख लो जरा इसमें, गिव द बुक टू मी, यहाँ पर देख रहे हो, ये गिव द बुक टू मी। अब यहाँ पर देख रहे हो, द बुक वस्तु है, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू करके मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, गिव मी द बुक, यहाँ पर मैं इसको मी को यहाँ ले आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु मैंने वहाँ रख दिया, तो मेरे को प्रेपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। अब गिव मी द बुक, किताब दे दो मेरे को, गिव मी द बुक, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लगा दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लगा, बस व्यक्ति यहाँ पर लग गया, और वस्तु यहाँ पर आ रही है, तो इसमें प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बुक की जगह इट लगाऊं, एक सिंगुलर चीज़ हो तो इट लगेगा, और एक से ज़्यादा चीज़ हो तो दैम लगेगा। तो यहाँ पर देखो, गिव इट टू मी, ये मैंने क्या काम करा, बुक की जगह सोच कर देखो इट लगा दिया मैंने, द बुक की जगह मैंने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, बुक की जगह क्या लगा दी, इट लगा दिया, तो गिव इट टू मी लग गया। अब यहाँ पर आपको यही वाला पैटर्न, अगर जो चीज़ दी जाती है या फिर खरीदी जाती है, अगर वो इट या दैम है, तो आप यही वाला पैटर्न लगाओगे। आप ये नहीं करोगे गिव मी इट, ना गलत हो जाएगा। आपको अगर वस्तु जो दी गई है या जो चीज़ खरीदी गई है, अगर वो इट, आप उसके लिए इट या दैम इस्तेमाल कर रहे हो, इट एक चीज़ होगी तो इट, और दैम एक से ज़्यादा जब वो चीज़ होगी तो दैम लगाओगे आप। तो आप जो है इसके अंदर, तो आप ये वाला पैटर्न लगेगा सिर्फ, ठीक है। ये आप ध्यान करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसके अंदर अगर वर्ब के बाद अगर जो वस्तु आ रही है उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, सर्वनाम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक है तो इट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने द बुक के लिए इट इस्तेमाल कर लिया, द बुक के लिए मैंने इट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और अगर बुक्स होता तो क्या कर देता, मैं दैम कर देता यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका जो है यही वाला पैटर्न लगेगा, ये वाला पैटर्न नहीं लगेगा कि आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया आपने, और यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दो। नहीं, ना, ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। आपने जब वस्तु जो चीज़ है, जो भी चीज़ है, वो प्रोनाउन फॉर्म में यूज़ करोगे, तो आपको प्रीपोजिशन वाला पैटर्न स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है। बस इतना है, बाकी का और वीडियो बन जाएंगे, ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसको रिपीट करते रहोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वाला बात से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने सीख लिया इसके अंदर। ओए मज़े आ गए भाई, आज हमारी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है।
हाँ, तो आज ये ख़त्म हो गई। पढ़ो, ओए मज़े करना है, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो पढ़ो प्यारे बच्चों। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ो, और इंग्लिश किस लिए पढ़नी? देश की सेवा करने के लिए पढ़नी है। ओके, हाँ, ये नहीं कि पर्सनालिटी वगैरह दिखाने के लिए पर्सनालिटी इंग्लिश से बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश पढ़ो लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं है, ठीक है। तो बस हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, बाय बाय। मैं जाऊँ इधर आऊँ? ओके, सी यू।